क्या है गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं? अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। कौन है गरुड़? महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति के बारे में प्रश्न किया। तब विष्णु जी ने मृत्यु के बाद की जीवात्मा की गति के बारे में गरुड़ को बताया, इसलिए इनका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। गरुड़ पुराण के अधिष्ठा भगवान विष्णु हैं। इसमें 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही हैं। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में श्री भगवान विष्णु जी की भक्ति, उनके 24 अवतारों की कथा और पूजा विधि के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में प्रेत, कल्प और कई तरह के नरकों के वर्णन है। मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसे किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्या प्रेत योनि में मुक्ति पाई जा सकती है, श्राद्ध और पिंडदान कैसे किया जाता है, श्राद्ध के कौन कौन से तीर्थ हैं, मोक्ष कैसे मिलता है, इस बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन एक सत्य मृत्यु के बाद शुरू होता है। इस सच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन श्री हरि विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाते हैं। वह पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। इसका उत्तर भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य की आवाज़ चली जाती है। जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। इनके भय से अंगूठे के बराबर जीव हा की आवाज़ करते हुए शरीर से बाहर निकल यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद जीव का सूक्ष्म शरीर यमदूतों से डरते हुए आगे बढ़ता है। मृत्यु का रास्ता अंधेरा और गर्म बालू से भरा होता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातनाएं देने के बाद यमराज के कहने पर उसे आकाश मार्ग से घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत के पास से मुक्त नहीं हो पाती। पिंडदान के बाद भी वह जीवात्मा तृप्त नहीं हो पाती। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा फिर यमलोक आ जाती है। जब उस आत्मा के वंशज उसका पिंडदान नहीं करते तो आत्मा दुखी होकर घूमती रहती है। काफ़ी समय यातना भोगने के बाद उसे विभिन्न योनियों में नया शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूरी करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान में सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन फिर यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करने में पूरे 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सज़ा दी जाती है। जैसे लोहे के जलते हुए तीर से उन्हें बीधा जाता है। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वाले को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टानों से नीचे दबाकर सज़ा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सज़ा मिलनी है, ये उसके कर्म पर निश्चित करते हैं। जिस प्रकार 84 लाख योनियाँ हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं। उन्हें जीव अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया गया है।
प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्ट से प्रताड़ित करता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्तियों को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से वह विचार करता है, निर्बलता को सताता है, ईश्वर से विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्र स्त्री पुत्र बधू आदि से निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है। ऐसे व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाते हैं और उन्हें अनेकानेक नरकीय कष्ट भोगने पड़ते हैं। उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वार, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होकर रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन नहीं करता। जिनके आचार विचार दूषित होते हैं, उनके दुष्कर्म ही उनसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्मकांड पर बल दिया गया है और दूसरी तरफ आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यवती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सर्वतृप्ति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। गरुड़ पुराण मानव जीवन का कल्याण है। कहते हैं गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति सारे सुखों को भोगता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति मोक्ष का भागीदार बनता है। गरुड़ पुराण को पढ़ने से व्यक्ति आत्मा को यह ज्ञान मिलता है कि आपको कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। Thanks for watching. Like and subscribe my channel.